उत्तर प्रदेश में विधान परिषद यानी एमएलसी के चुनाव समाप्त हो गए। आज मतगणना थी। पहले तो आपको बताते हैं कि नतीजे क्या हैं और नतीजों का विश्लेषण भी करेंगे। कुल 36 सीटें हैं विधान परिषद की उत्तर प्रदेश में और इन 36 सीटों में 9 सीटों पर पहले ही भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध जीत चुकी थी, जिसमें से तमाम सीटें थी जहां पर या तो सपा के प्रत्याशी अपना पर्चा नहीं भर पाए और जो भर पाए उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया था। इसमें एक बहुत चर्चित मामला रहा एटा का, जहां पर अखिलेश यादव के बेहद करीबी उदयवीर सिंह 2 बार पर्चा भरने गए और वहां पर उनके साथ मारपीट हुई और उनका पर्चा ही छीन करके लोग भाग गए। तो उदयवीर सिंह पर्चा नहीं भर पाए और वहां से जो प्रत्याशी बीजेपी के वो निर्विरोध जीत गए। आज लगभग 27 सीटों जहां पर मतगणना हुई थी वहां पर आज गिनती थी और इन 27 सीटों पर बीजेपी ने लगभग कह लीजिए क्लीन स्वीप ही किया है। इन 27 सीटों में से 24 सीटें बीजेपी ने जीती हैं और 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे हैं। लेकिन इस जीत में बीजेपी को एक छोटी सी हार भी मिली है। वो हार है बनारस में प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय लोकसभा क्षेत्र है और वहाँ से बीजेपी की हार हुई है। वहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे हैं। वहाँ से आपको बताएंगे जीता कौन है। वहाँ से जीते हैं ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह। ब्रजेश सिंह हम सब जानते हैं अपराधी छवि के हैं, इस वक्त जेल में बंद हैं और ब्रजेश सिंह के बारे में कहा जाता है कि उनके संबंध दाऊद से भी रहे हैं। उनकी पत्नी जीत गई हैं निर्दलीय और बीजेपी के प्रत्याशी वहाँ पर तीसरे नंबर पर हैं। इसके अलावा प्रतापगढ़ से भी निर्दलीय प्रत्याशी अक्षय प्रताप सिंह, जो कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के संबंधी हैं, उनकी जीत हुई है और आजमगढ़ से भी निर्दलीय प्रत्याशी ऋषु जीते हैं। तो ये 3 निर्दलीय प्रत्याशी हैं और बीजेपी को अगर कहें तो 24 सीटें उन्होंने ऐसे जीती और 9 सीटों पर वो निर्विरोध जीत चुके हैं। तो यानी 36 में से 33 सीटों पर बीजेपी ने अपना दबदबा बनाया है और ये जीत बीजेपी की हुई है। लेकिन अब बात करते हैं कि बीजेपी का दबदबा कैसे बन गया और समाजवादी पार्टी कैसे शून्य पर रह गई। हमेशा जो विधान परिषद का चुनाव होता है ये सत्तारूढ़ दल का रहता है। जब पिछली बार विधान परिषद के चुनाव हुए थे तो उसमें सपा का दबदबा था। लेकिन समस्या की बात यहाँ पर यह है कि जो सपा के प्रत्याशी रहे हैं उनका हार का मार्जिन बहुत ज़्यादा रहा है। जैसे अखिलेश यादव के बेहद करीबी रहे हैं सुनील कुमार साजन, विधान परिषद के सदस्य थे। वो लखनऊ उन्नाव से लड़े और 400 वोट भी नहीं मिले उन्हें। वो लगभग 3000 से ज़्यादा वोटों से हारे हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जो हार गए, जिनको वोट नहीं मिले। इसके अलावा जिनका प्रदर्शन थोड़ा ठीक रहा, डॉक्टर कफील खान, वो कुशीनगर देवरिया सीट से सपा के उम्मीदवार थे। कफील खान को हम सब जानते हैं किस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर के गोरखपुर में इंसेफेलाइटिस के मामले में वो चर्चा में आए थे 2017-18 में और जेल भी गए। तो वो सपा के उम्मीदवार थे। उन्हें 1000 से ज़्यादा वोट मिले हैं। वो भी लगभग 3000 वोटों से हारे हैं। लेकिन हार भी थोड़ी सी सम्मानजनक होनी चाहिए और तमाम वो लोग भी हारे जो अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो लोग अपनी सीटें नहीं जीत सकते, जो लड़ाई नहीं दे सकते, वो आगे समाजवादी पार्टी को कैसे चलाएंगे। तो एक बड़ी समस्या है। लेकिन देखिए पैटर्न समझिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रशासन का बुलडोज़र चल रहा है, मुकदमे लगाए जा रहे हैं, केस लगाए जा रहे हैं, उन सब को लेकर के तमाम लोगों में डर है। जो प्रधान और ज़िला पंचायत सदस्य सपा के समर्थित थे, जो सपा की वजह से जीते, उन्होंने भी बीजेपी को वोट दिया है। आप सोच रहे होंगे कि जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहाँ पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जैसे मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, शामली में, मुरादाबाद में। इन सब जगहों पर भी बीजेपी जीती क्योंकि वहाँ पर मुसलमान चेयरमैन प्रधानों ने जाकर के बीजेपी को वोट दिया, बाकायदे वीडियो बनाए हैं और कि हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, हम बीजेपी की नीतियों से इत्तेफाक रखते हैं। तो समझिए किस तरीके से खासकर मुसलमान जो कम्युनिटी है उत्तर प्रदेश में वो डरी हुई। उसे लगता है कि अगर वोट नहीं दिया तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के तहत कार्रवाई ना कर ली जाए। जिस तरीके से बुलडोज़र चल रहा है, हमने देखा है नाहिद हसन के चाचा सरवर हसन की संपत्ति पर बुलडोज़र चलाया गया। उससे पहले शहजील इस्लाम जो बरेली की एक सीट से विधायक हैं सपा के, उनके पेट्रोल पंप पे बुलडोज़र चला। अतीक अहमद के पुश्तैनी घर पे बुलडोज़र चला। मुख्तार अंसारी से जुड़े तमाम शार्प शूटर्स हैं, उनके संपत्ति पर बुलडोज़र चल रहा है। तो ऐसे में सब चाहते हैं कि
अभी 5 साल सरकार चलनी है, बीजेपी की सरकार रहनी है, तो शांति से रहा जाए, बीजेपी या प्रशासन से कोई लड़ाई या कोई दुश्मनी ना मोल ले ली जाए। यही वजह है कि मुस्लिम चेयरमैन और मुस्लिम प्रधानों ने भी जाकर के इस चुनाव में बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी के प्रत्याशी जिताए हैं। तो अब बीजेपी ने ज़बरदस्त दबदबा बनाया है और पहली बार है कि दोनों सदनों में, विधान परिषद और विधानसभा दोनों में बीजेपी बहुमत में आई है और ये बहुत सालों बाद हुआ है। तो बीजेपी की ताकत लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है और अखिलेश यादव को सोचना होगा कि अपना जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको कैसे संभालें। हमने देखा ये कल कैसे आज़म खान के मीडिया प्रतिनिधि ने भी अपने तेवर बगावती किए थे। उन्होंने कहा कि लाठियाँ मुसलमान खाता है, जेल मुसलमान जाता है, घर मुसलमान के ढाए जाते हैं और आप नेता विपक्ष बन जाते हैं। वो चाहते थे कि आज़म खान को नेता विपक्ष बनाया जाए, लेकिन नेता विपक्ष जेल से कैसे काम कर सकता है। तो तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो फिलहाल ये बात तो जो दिख रही है और जो साफ़ है वो है कि विधान परिषद से सपा का सूपड़ा साफ़ हो गया है। बीजेपी ने 36 में से 33 सीटें जीती हैं और 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों को गई हैं। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।